जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोग अनगिनत स्वार्थी दलों के दुष्प्रभाव के भाग 3 को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। अनगिनत राजनीतिक दल के दुष्प्रभाव को और स्वार्थ नीति को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए किसी भी वक्त देश में कश्मीर या मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अभी हम सब जानते हैं हाथरस में बाबा भोले यानी बाबा सूरजपाल के सत्संग में जबरदस्त भीड़ हुई, भगदड़ हुई और 120 से ज्यादा मौत हुई। कई लोग घायल हैं। राजनीति अपने चरम पर है। जनता और देश को पता ही नहीं लग पा रहा है कि दोषी कौन है। पूरा का पूरा इस विषय को सुने और दोषी कौन है, मेरे इस विषय को सुनने के बाद आपका अंतरात्मा आपको दोषी का अता पता जरूर बताएगा। राजनीतिक कारणों से जातिवाद के भ्रम जाल में जनता विध्वंसक आजादी के बाद से ही फंसी हुई है। समाज में दिखावा के लिए जाति के अंधकार में जनता रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदरूनी आत्मा को अपने नेता या दल से कोई उम्मीद नहीं है। अतः बाबा शरण ही उनका अंतिम उम्मीद बचता है। पुनः बोल रहा हूं, पूरा का पूरा सुने, निर्णय लें और अच्छा लगे तो देश को, गरीब जनता को जागरूक करें। महत्वपूर्ण बिंदु, हाथरस भीड़ कांड पर कई तरह की राजनीति चल रही है या बताई जा रही है, पर असली मुद्दे पर चर्चा कोई भी नहीं कर रहा है। मेरी कोशिश होगी कि जमीनी मुद्दे पर को मैं बताऊं और किसी न किसी वक्त ये देश को, समाज को, गरीब जनता को सचेत कर सके। नंबर 1, विध्वंसक आजादी के बाद देश का 34 करोड़ जनसंख्या 150 करोड़ आज के डेट में पार कर चुका है। नंबर 2, आजादी के बाद कांग्रेस का परिवारवाद रूप में परिवर्तन और अनुमानित रूप से सुनियोजित दूरदर्शी सोच ने रहस्यमयी गांधी जी की हत्या के बाद हिंदुओं को जातिवाद के जंगल में ढकेल दिया और जातिवाद से अलग थलग बनाने का एक कुत्सित प्रयास किया जो आज भी निरंतर जारी है। नंबर 3, मुस्लिम वोट बैंक के लिए पूरा ध्यान मुस्लिम के सुख सुविधा पर केंद्रित हुआ। नंबर 4, वक्त के मुताबिक हिंदू ज्यादा से ज्यादा गरीब होता गया और घुसपैठ ने भी कई रोजगार खा लिए और गरीबी लगातार बढ़ती रही, महंगाई भी बढ़ती रही। नंबर 5, जातिवाद राजनीति सर चढ़कर समाज के हर कोने में फैलता गया और वोट बैंक राजनीति इसका इस्तेमाल करते रही। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और बिंदु, अगर सही तरीके से सोचा जाए और ध्यान दिया जाए तो हिंदुओं के लिए सही मायने में आजादी के बाद लंबे वक्त तक एक भी राजनीतिक दल नहीं था। 90% राजनीतिक दल हिंदुओं को तोड़ने वाले थे और मुस्लिम वोट के इस्तेमाल से उनको भी बर्बाद करने वाले ही थे। थोड़ा सेंस से अगर कोई भी सोचे, कोई अशिक्षित व्यक्ति भी सोचे तो उसको 100% विध्वंसक आजादी के बाद यही दिखेगा। भारत की धरती साधु संतों, महात्मा, ऋषि मुनि की रही है, ये सभी जानते हैं। ये सारे ऋषि मुनि महात्मा कल्याणकारी कार्यों के लिए भीड़ का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे, बल्कि पहाड़ों या गुफा में रहकर दानवी और आसुरी शक्तियों से लड़ते थे और समाज को बचाते थे और दिव्य संदेश देते थे और सही शिक्षा देते थे।
पर आजादी के बाद हिंदुओं की राजनीतिक उपेक्षा ने बाबा लोगों को एक नया उम्मीद दिया और बाबा की संख्या भी बढ़ी, हिंदू आबादी भी बढ़ी और देश की परिस्थिति ने देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ाया और हर कोई इस दबाव में कहीं ना कहीं दबता गया और इसके बाद उस व्यक्ति का अंतरात्मा निश्चित रूप से किसी न किसी बाबा के पास जाने को प्रेरित किया। यहां ध्यान देने योग्य यह बात है, कोई भी रिसर्च कर ले, कहीं भी से भी रिसर्च कर लिया जाए, हर बाबा के पास गरीब, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, हिंदू जाता है, कोई जाति नहीं जाती है। इसका मतलब हिंदू को बाबा दरबार से कष्ट मुक्ति का मार्ग दिखा, देश के राजनीति से उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी, देश के संविधान से भी शायद उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी, कानून से भी ज्यादा उम्मीद उसे नहीं मिली और न्यायिक प्रक्रिया से भी उसे उम्मीद नहीं मिली। अतः उम्मीद उसे मिली बाबा के शरण से, बाबा के दरबार से। राजनीति को हर बाबा दरबार में वोट बैंक दिखा। अतः हर बाबा किसी भी राजनीतिक हस्ती से ज्यादा मजबूत आज तक साबित हुए हैं। अतः किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी ढोंगी बाबा का आज तक ना विरोध कर पाया है और ना शायद भविष्य में कर पाएगा, जब तक जनता जातिवाद में रहेगी और जब तक अनगिनत राजनीतिक दलों का प्रयोग देश में चालू रहेगा। हाथरस कांड भी शायद यही है और शायद आने वाले वक्त में पुनः ऐसा कोई ना कोई कांड फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी दरबार में या किसी जगह सुनने को या देखने को मिलेगा। बाबा दरबार में कोई जाति शिकार नहीं बनती है, सिर्फ हिंदू शिकार बनता है और हर बाबा राजनीतिक संरक्षण में पुनः स्थापित भी हो जाता है। गलती किसकी, इस पर भी ध्यान देना अब जरूरी है। प्रथम राष्ट्रीय दल कांग्रेस का परिवारवाद परिवर्तन विध्वंसक आजादी के बाद देश नीति को प्राथमिकता देने के बदले हिंदुओं को तोड़ने का ज्यादा से ज्यादा काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू बिल्कुल अलग थलग पड़ गया और कालक्रम में अनगिनत प्रांतीय दल भी हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार किए और आज तक हिंदुओं को हिंसक या आतंकी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंक, राजनीतिक पोषण के कारण लगातार बढ़ता गया, जनता परेशान होती गई और बाबा लोग इसका फायदा उठाते गए। हादसा होते रहा। जब तक देश नीति शासक के साथ देश नीति विपक्ष एक मंच पर नहीं होगा, ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं, क्योंकि किसी भी जनता को अनगिनत स्वार्थ नीति राजनीति से किसी न्याय की उम्मीद नहीं है, भले ही ऊपरी तौर पर वो जातिवाद के जंगल में रहकर, जातिवाद के भ्रम में रहकर किसी राजनीतिक दल को अपना आदर्श मान लेता है। बाबा लोग जिस तरह से भी ज्ञान दें, शोषण करें, जनता उसे आत्मसात कर लेती है, क्योंकि राजनीति से उनको, उनके अंतरात्मा को कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी बाबा किसी गुफा या कंदरा में अब नहीं रहता है, आलीशान जीवन जीते हैं। गरीब को जीवन में न्याय का धुंधला उम्मीद उस आलीशान जगह से दिखता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी बाबा के शरण में जाकर वैसा ही सुखी संपन्न हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है वो बाबा के शरण में राजनीतिक कारणों से जा रहा है, अनगिनत राजनीतिक दलों के कारणों से जा रहा है, अनगिनत स्वार्थ नीति राजनीतिक दल के प्रयोग से जा रहा है। अतः जनता को बाबा से ज्यादा अनगिनत राजनीतिक दल के षड्यंत्र को खत्म करना होगा,
तभी कोई भी ढोंगी बाबा किसी भी जनता का शोषण नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और कोई भी राजनीति किसी भी गलत बाबा को सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। मेरा यह कहने का मतलब यह है कि देश में बाबा गिरी जो है वो किसी न किसी रूप में कुछ जगहों पर सही है, लेकिन कुछ जगहों पर बिल्कुल राजनीतिक तरीके से देश के विकास के लिए बिल्कुल नहीं है, स्वार्थ नीति के लिए है, आलीशान जिंदगी जीने के लिए है, और राजनीतिक दलों को उस बाबा के दरबार में भीड़ दिखता है और ऐसा लगता है राजनीतिक दलों की वो भीड़ उनका वोट बैंक बन सकता है। अतः कोई भी राजनीतिक दल किसी भी बाबा के विरुद्ध कोई भी बयान देने से बचते हैं और अंत में नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है, किसी जाति का नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान से सुन ले और अपने अंतरात्मा से पूछें कि नुकसान हिंदू का होता है या जाति का होता है। राजनीतिक दल ने आपको जातिवाद में क्यों रखा, आपको हिंदू क्यों नहीं माना, आपको देश नीति से क्यों नहीं जोड़ा। भाग 3 में इतना ही। धन्यवाद। आप इस विषय को जरूर सोचें। पुनः धन्यवाद।